नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। यूपी बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे औरैया में जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली और बस्ती में कैसे मनसाराम बने चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। आगे बात होगी सीतापुर की, जहां आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन संगठन के द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया 5 सूत्रीय ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस यूपी बुलेटिन में। खबर यूपी के औरैया से, जहां चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस के द्वारा गाड़ी रोककर चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान पुलिस पर फायर कर दिया गया। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लग गई। गोली लगने के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल भेजा गया। सुबह तड़के चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष बेला पर चेकिंग के दौरान फायरिंग की गई, जिसके बाद मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। औरैया से सीनियर संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष मनसाराम निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। लखनऊ के दारुल शफा कॉमन हॉल में हुए अधिवेशन में सर्वसम्मति से मनसाराम को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी यादवेंद्र मिश्र ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बस्ती पहुंचने पर गुरुवार को लोहिया कॉम्प्लेक्स में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों सदस्यों में मनसाराम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मनसाराम ने बताया कि अति शीघ्र कार्यकारिणी का विस्तार कर पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। आपका आज इस खुशी के अवसर पर आपकी उपस्थिति हुई, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत हम आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहेंगे कि बस्ती जनपद से हमें जो है चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पे इस जनपद में पहुंचने पर हमारे सम्मानित साथियों ने जो है खुशी का इजहार माला पहना करके मिष्ठान वितरण खिला करके जो है इजहार करने का कार्य किया है। चतुर्थ श्रेणी महासंघ जैसे महत्वपूर्ण पद पर हमें जो जिम्मेदारी दिया गया है, इसके लिए चतुर्थ श्रेणी संवर्ग, चाहे वो इसके दैनिक वेतन भोगी हों, चाहे वो कर्मचारी संवर्ग का मैटर हो, उस पर हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। विशेष करके इस समय पंचायती राज विभाग में जो सफाई कर्मचारी संवर्ग है, इसके लिए जो है सेवा नियमावली सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि सेवा नियमावली बना करके पदोन्नति का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही साथ जो वर्तमान में समस्या है ऑनलाइन अटेंडेंस का, इस पर भी हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हमारे सम्मानित साथी जो कम पढ़े लिखे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाते हैं, तमाम समस्याएं हैं, तमाम जगहों पर इनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। ऐसे में आने जाने में समस्या होगा। इनकी समस्या को देखते हुए इसका समाधान किया जाए, इससे मुक्त करने की कृपा किया जाए। यही नहीं, अन्य विभाग के, चाहे वो सिंचाई विभाग के हों, वन विभाग के हों, आशा बहू, आंगनबाड़ी, रसोईया और पीआरडी के जवान, सबके लिए हम न्यूनतम वेतन मान की मांग करेंगे। अगर में न्यूनतम वेतन मांग नहीं होता है तो या उन्हें अस्थायी तो किया जाए, जिससे वो खुशहाल जीवन जी सकें। इसके लिए मनसाराम जी को जो है कि बहुत बहुत बधाई है। और जो है कि हम यही सोचेंगे कि कर्मचारियों को अपने साथ लेकर के कर्मचारियों के समस्या को संबंधित पटल पर जोरदार तरीके से रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे पत्र के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। क्या कुछ परिचय है आपका सर? मैं पीताम्बर चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट माल विभाग उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जिला अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कलेक्ट्रेट माल विभाग बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा के हाई ब्लड प्रेशर मरीज को दिखाने आए तीमारदारों को चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा मारने पीटते हुए एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए ब्रजेश पाठक ने 3 सदस्यों की टीम गठित कर हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए थे। इसी क्रम में प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा द्वारा प्रकरण में जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। भविष्य में इस तरीके की घटना न हो, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट।
खबर सीतापुर से है, जहां आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी को संबोधित अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की मनमानी की जा रही है, धांधली उसकी जांच कराई जाए, ऐसी कई चीजों के आवेदन उसमें दिए गए हैं। दिव्यांगजनों की पेंशन 3,000 प्रति माह की जाए, साथ ही साथ दिव्यांगजनों का भरण पोषण किया जाए, इस तरीके की कई मांगे ज्ञापन में की गई हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव बिंदु मौर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजयपाल, जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार मौर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन संगठन में खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि पे ग्रेड पुनर्विचार याचिका को उच्च न्यायालय प्रयागराज ने खारिज कर दिया है। जी हां, सीतापुर जनपद से खबर है, जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और पुरुषों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 30 नवंबर 2011 तक नियुक्त कार्मिकों को ग्रेड वेतन 2800 भुगतान किया जा रहा था। इसके बाद में नियुक्त कार्मिकों को 2000 ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा था। इसी को लेकर कई बार मांग भी की गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय प्रयागराज ने इसे खारिज कर दिया है। जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी का इजहार किया और न्यायालय का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक प्रखर श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक गजेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के महामंत्री शिव सागर शुक्ला समेत कई लोग उपस्थित रहे। तो आज ये जो बैठक हुई है, ये किस कारण से आहूत की गई है? आज ये बैठक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष को एक वेतन विसंगति में माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है 4 जुलाई 2023, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप तिथि के आधार पर वेतनमान में विभेद नहीं कर सकते हैं। हमारे 30 नवंबर 2011 तक जो साथी नियुक्त हैं उनको 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि जो 1 दिसंबर 2011 से साथी नियुक्ति पा रहे हैं उनको ग्रेड वेतन 2000 दिया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ ने कहा था 4 जुलाई 2023 के आदेश में कि ये भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है कि आप एक ही कैडर में तिथि के आधार पर वेतन में भेद कर रहे हो। इन सभी को 2800 ग्रेड वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार और शासन इस बात को नहीं सहमत हुआ और उन्होंने एक पुनर्विचार याचिका माननीय उच्च न्यायालय में योजित की। माननीय उच्च न्यायालय ने वह पुनर्विचार याचिका जो थी उसे भी 1 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया और सरकार से कहा कि नहीं, ये न्यायसंगत नहीं है, आप उनको वेतन एक जैसा दीजिए, अर्थात 2800 ग्रेड के सभी को दीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं कि हम एक माननीय मुख्यमंत्री जी को सीएमओ के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि हमारी न्यायपूर्ण मांग है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमें न्याय प्रदान किया जाए और हमारे सभी साथियों को 2800 ग्रेड दिया जाए। आपका शुभ नाम? शिव सागर शुक्ला, हम प्रदेश महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के। ये मान्यता प्राप्त संगठन है और सन 1978 से शासन से मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद। जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, क्या आदेश है और जो लागू किया गया है कब से लागू किया गया और किन किन को लाभ मिलेगा? जो माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज की खंडपीठ लखनऊ ने एक आदेश दिया है 4 जुलाई 2023 को। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप तिथि के आधार पर वेतनमान में भेद नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ एक आदेश जारी हुआ था 19 दिसंबर 2011 को। उसमें एक डेडलाइन दे दी गई थी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष 30/11/11 तक नियुक्त हैं उन्हें ग्रेड वेतन 2800 दिया जाएगा और जिनकी नियुक्ति 1/12/11 से होगी उन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष को ग्रेड वेतन 2000 दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी किया और उन्होंने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है कि आप तिथि के आधार पर भेद कर रहे हो, आप सभी को 2800 ग्रेड वेतन दीजिए। तो इससे तो सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा? सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न करके सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका माननीय उच्च न्यायालय में योजित की। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस याचिका को भी 1 अगस्त 2024 को निरस्त कर दिया और सरकार से कहा कि नहीं, जो 4 जुलाई 2023 का आदेश है उसका आप अनुपालन सुनिश्चित करें। क्या नाम है आपका? हमारा शिव सागर शुक्ला, महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।